बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ भी साथ ले आती हैं। तो यहाँ पर मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ कलरफुल सी बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ियों से हम एक मिक्स सब्ज़ी तैयार करेंगे। कैसे बनती है बहुत ही इजी वे में बताऊँगी। लंच टाइम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। ज़्यादातर सब्ज़ियाँ बच्चों को दिया करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँचे। अब यहाँ पर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों का हम मज़ा लेते हुए इन तमाम सब्ज़ियों को एंजॉय करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म से इन सब्ज़ियों को तैयार करेंगे और इनका फ़ायदा लेंगे। तो कैसे लेंगे? यहाँ पर मैंने एक अदद पतीली ले ली है। पतीली को मैंने गरम किया, हल्का सा पतीली गरम हुई, उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को हल्का सा गरम करना है। हल्का सा गरम होते ही ऑयल मैं यहाँ पर इसमें एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस कटिंग किया था। तो यहाँ पर प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हल्का सा मैं कलर चेंज होने तक फ्राई कर रही हूँ। प्याज हल्का सा कलर चेंज हुआ तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम यहाँ पर मैंने अजवाइन ऐड कर दी। अजवाइन से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर अजवाइन और ज़ीरा डालने के बाद मैंने तकरीबन 2 टीस्पून भर के यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, 2 अदद हरी मिर्चें ले ली, इनको बारीक कट किया और इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा। हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। अब इनको अच्छी तरह से हमें मिक्स करके फ्राई करते जाना है। साथ और मसाले ऐड करूँगी। धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून भर के। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड की है क्योंकि ग्रीन चिली भी इसमें मैंने ऐड की है। आगे जाके कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने ताकि मसाला जले नहीं, हाथ के हाथ फ्राई भी करते जाएंगे। तो मसाले को फ्राई करते जाना है और साथ साथ जो है और मसाले ऐड करते जाऊंगी। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। हल्दी पाउडर से अच्छा सा कलर आता है और हल्दी वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली क्रश इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर दी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया। नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड कीजिएगा जितना आपको पसंद हो। थोड़ा सा पानी फिर से डालूँगी ताकि मसाला चिपके नहीं और अच्छी तरह से इसको फ्राई करते जाना है। मसाले को अच्छा सा फ्राई करना होता है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए मसाले में। तो ये देखिए मसाला हाथ के हाथ मैं फ्राई भी करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, इसको फ्राई करते जाएं मसाले को। मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर मटर ले लिए थे। तो मटर डालने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें मटर ऐड किया और मटर डालने के बाद इसको अच्छा सा फ्राई करना शुरू कर दिया। तो मटर थोड़े से फ्रेश होते हैं तो जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिए थे और इसके बाद मैंने गाजर को कट करके रखा था। मैंने यहाँ पर गाजर ले ली थी, मीडियम साइज़ की गाजर है। तकरीबन मैंने 2 अदद गाजर ली थी और इनको इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। आलू लिए थे, आलू भी 2 अदद थे, दरमियाने साइज़ के आलू थे, उनको भी मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। तो ये देखिए गाजर मैंने इसके बाद इसमें ऐड कर दी और आलू इसके बाद ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ फ़्रेश होती हैं तो फ़ौरन से गल जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें इसको पकाने में। तो यहाँ पर आलू ऐड कर दूँगी इसके बाद। यहाँ पर मैंने गाजर और आलूओं को इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी ताकि थोड़ा-सा ये मसाले के साथ सब्ज़ियाँ मिक्स हो जाएँ और तमाम मसाला जो है यकजा हो जाए सब्ज़ियों के साथ। तो बस इसको बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, बस ये मसाला हमें भूनना होता है और सब्ज़ियों को ऐड करना होता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि स्टीम में सब्ज़ियाँ तमाम पक जाएँ अच्छे से। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ये अपने ही पानी में गल जाएँगी। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट मैंने इसको ढक के बहुत स्लो फ्लेम पर पकाया था। तो ये अपने ही मॉइस्चर में गल गई थी। तो यहाँ पर पानी डालने से सब्ज़ियों का मज़ा ख़राब हो जाता है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, बिल्कुल भी नहीं पानी की ज़रूरत होती है अगर हम इसको स्लो फ्लेम पर पकाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी ले ली थी, बिल्कुल फ्रेश मेथी है और इसको मैंने हाथ से इस तरह से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है।
मेथी से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल फ्रेश मेथी आई हुई है, तो मेथी का इस्तेमाल भी ज़रूर रखें अपने खानों में। मेथी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है सर्दियों में। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है, तो ज़रूर डाला करें अपनी सब्जियों में फ्रेश मेथी। तो बस यहाँ पर मैंने मेथी ऐड कर दी है, इसको मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर के लिए दोबारा से इसको ढक दूँगी, ताकि सब्जियों के साथ अच्छे से मेथी पक जाए और इसका फ्लेवर भी तमाम सब्ज़ियों पे आ जाए। तो बस यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने इसको ढक दिया था। अब यहाँ पर बारीक कटी हुई अदरक है, 1 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया, जो मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। अदरक से और भी इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर हो जाता है, तो अदरक ज़रूर ऐड कीजिएगा लास्ट में बारीक कट करके। इससे बहुत ही यूनिक सा इसका मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। घर का बना हुआ फ्रेश गरम मसाला है, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आएगी। लास्ट में मैंने ऐड किया है। इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसकी खुशबू भी सब्ज़ी में आ जाए और जो हमने लास्ट में हरा मसाला ऐड किया था, अदरक ऐड की थी, उसका भी फ्लेवर आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी वे में बताई है मैंने आपको। ये सब्ज़ी बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है, झटपट से बन जाती है, लेकिन इंतहाई लजीज और मज़ेदार। बच्चों को और बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आने वाली है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी और कितनी पसंद आई। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।